बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ला इलाहा इल्लल्लाहु साहिबुल वहदानियतिल क़दीमियतिल अज़लियतिल अब्दिय्या। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम सब यकीनन अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने मकासद को हासिल करना चाहते हैं। हम सब दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं, मगर एक सवाल का दिल पर हाथ रख कर जवाब दें कि क्या हम तरक्की कर रहे हैं या फिर अपनी पहचान को खो रहे हैं। क्या हम दिन ब दिन इस इरादे में मजबूत हो रहे हैं या अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं। आज हम किसी कौम के मुखालिफ नहीं, आज हम किसी तहजीब से नफ़रत नहीं कर रहे, मगर हमें ये ज़रूर देखना है कि क्या हम अपनी बुनियाद तो नहीं छोड़ रहे। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 139 में आपके सामने तिलावत करूँगा। ज़रा देखिए कि रब ताला ने फरमाया, वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब ताला ने फरमाया, ना कमज़ोर पड़ो, ना गम करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। तो ज़रा सोचिए, क्या हम मोमिन हैं? कुरान करीम की ये आयत हमें सिखाती है कि ईमान वाला कभी कमज़ोर नहीं होता, ईमान वाला कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता, बल्कि ईमान वाला तो अपनी शनाख्त पर फ़ख्र करता है। ज़रा सोचिए कि जहाँ हम अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो क्या हम सच्चे मोमिन बनने की भी ख्वाहिश रखते हैं? और अल्लाह करीम ने दूसरी जगह कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद कर लिया। जब अल्लाह ने हमारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, तो क्या हमें अपनी रहनुमाई के लिए दूसरों की फ़िक्री ग़ुलामी की ज़रूरत है? इस्लाम हमें इल्म से नहीं रोकता, इस्लाम हमें तरक्की से नहीं रोकता, इस्लाम हमें दुनिया से अलग नहीं कर देता, मगर इस्लाम हमें ये ज़रूर सिखाता है कि तरक्की अपनी रूह को बेचकर नहीं की जाती। असल मसला किसी कौम, मुल्क या खित्ते का नहीं, असल मसला किसी तहजीब का नहीं, असल मसला अंधी नकाली का है। जब हम किसी अंदाज को सिर्फ इसलिए अपनाएं कि लोग हमें मॉडर्न समझें, जब हम किसी तर्ज ज़िंदगी को महज इसलिए अपना लें कि लोग हमें कमतर ना समझें, तो ये अल्लाह की रज़ा के ग़ुलाम नहीं, हम लोगों की रज़ा के ग़ुलाम बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि हमें इल्म चाहिए, हमें जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें बेहतरीन नज़्म ज़ब्त चाहिए, मगर मॉडर्न होने का मतलब अगर ये है कि नमाज हमारी ज़िंदगी से चली जाए, रोज़ा हमारी ज़िंदगी से चले जाए, वालिदैन की इज़्ज़त मुआशरे से ख़त्म हो जाए, हया मजाक बन जाए, बेहयाई रवाज बन जाए और दीन सिर्फ त्योहारों तक महदूद रह जाए, तो ये कोई तरक्की नहीं, ये कोई मॉडर्नपन नहीं, ये एक खामोश जवाल है। जिस तरह के आप जानते हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, तो देखिए इसकी बरकत से हमने 5 वक्त बाजमात नमाज शुरू कर दी, अपना खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, और आप मज़ीद देखें कि हमने अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा लिया। फ़कत इसकी एक ही वजह है कि हमने रब ताला का हुक्म समझा, हमने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की वजह से इन बातों पर अमल किया। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और ये अल्लाह का हुक्म है। जहाँ हमने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, फ़कत इस वजह से कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो क्या हम चंद गलत फ़िक्री रुझानात नहीं छोड़ सकते? तो क्या हम चंद गैर ज़रूरी दिखावे नहीं छोड़ सकते? याद रखिए कि हमने सच्चे मोमिन बनना है, इसी में हमारी दुनिया और आखिरत में बका है। अब फैसला आपका है कि आपने अपनी तर्ज ज़िंदगी को लोगों के हवाले कर दिया या फिर आपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना है। क्योंकि रब ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया कि ये कुरान पाक एक मुकम्मल दीन है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसी को फॉलो करें, इसी में हमारी दुनिया और आखिरत में बका है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।